Hello everyone. This time we are here with the menopausal problems, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आमतौर पे सभी महिलाओं को आती हैं कभी ना कभी। तो आज हम उन्हीं सब चीजों की चर्चा करेंगे। Let me share my screen. First we'll discuss what kind of problems do we face. सबसे पहले तो ये समझना आवश्यक है कि हम लोग ये समझते हैं कि मेनोपॉज जो है वो 50 के आसपास होता है, 45 के बाद हमें कुछ प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। तो समझने वाली बात ये है कि हमारे हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो 38 से 40 के बीच में शुरू हो जाते हैं। तो छोटी छोटी सी समस्याएं हमें उसी समय से होने लगती हैं, जो कि ये लगता है कि वो मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स नहीं है। तो उनको हम पीएमएस की तरह से कंसिडर करते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, कि पीरियड्स होने से पहले एक हफ्ता पहले से लेके किसी को 2 दिन पहले से कुछ चिड़चिड़ाहट, मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा पेट में डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों के लिए आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। तो उन समस्याओं को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? थ्रू नेचुरल रेमेडीज, यू कैन से बैचलर और एरोमा थेरेपी। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कुछ लेडीज को एक्ने एकदम से होना शुरू हो जाते हैं, फेस पे पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। कुछ को पेट में गैस वगैरह बहुत बनने लगती है, ब्लोटिंग होती है। और कुछ महिलाओं को उल्टी या वॉमिटिंग सेंसेशन भी बनी रहती है। उस दौरान उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता, एक अजीब सी ब्लोटिंग और वॉमिटिंग सेंसेशन बनी रहती है। लोअर बैक में पेन हो रहा है और चेहरे पे चेहरा थोड़ा सोलन हो गया है, तो थोड़ी थोड़ी सूजन लग रही है और पिंपल्स निकल आते हैं। और कुछ स्त्रियों की ये भी समस्या होती है कि ब्रेस्ट में बहुत टेंडरनेस फील होती है, जरा सा भी हाथ लग जाए या आपको कपड़े पहनने में, करवट लेने में भी आपको ब्रेस्ट में बहुत टेंडरनेस की फीलिंग होती है और पेन फील होता है। लेग्स में क्रैम्प्स आते हैं, कई बार पेट में भी क्रैम्प्स आते हैं। और टेम्परामेंट में इरिटेशन बना रहता है, कुछ भी छोटी सी बात अपने मन के मुताबिक नहीं हुई तो इरिटेशन होता है, क्योंकि फिजिकली वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो उस वजह से एक इरिटेशन सा बना रहता है। और मूड स्विंग्स होते हैं, कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही है, कोई अच्छे से अच्छी चीज जो आपको खाने में पसंद है वो भी खाने का आपका मन नहीं कर रहा है, कोई अच्छे से बात कर रहा है तो भी आपको चिड़चिड़ाहट आ रही है। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ आपको ही परेशान नहीं करती, आपके घर वालों को भी परेशान करती हैं। अगर आपका मूड खराब रहेगा पूरे 7, 8, 10 दिन तक, अगर आपका मूड खराब रहेगा तो आपके बच्चे भी परेशान होंगे, हस्बैंड भी परेशान होंगे, और फैमिली में अगर और मेंबर्स हैं तो उनको भी अनईजीनेस तो होगी ही। तो हम एक एक चीज को देखकर टैकल करने की कोशिश करते हैं। कि सबसे पहले हमने लिया है एक्ने की प्रॉब्लम या पिंपल्स चेहरे पर निकल आना, सडनली पीरियड से 4, 5 दिन पहले पिंपल्स का निकल आना, अगर ऐसा हो रहा है तो उसके लिए हम लोग बैचलर और एसेंशियल ऑयल से उसमें हेल्प कर सकते हैं। आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है और आपके स्किन में जो ऑयल का प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है, जिससे कि आपके पोर्स ब्लॉक होने लगते हैं और उससे पिंपल्स निकलते हैं। स्किन पे सूजन भी आ जाती है, तो वहां पे बैक्टीरिया डेवलप होने लगते हैं। तो अगर ऐसे में हम रेस्क्यू सोप से अपना फेस वॉश करें और रेस्क्यू जेल उसके बाद लगाएं तो हमें बहुत हद तक इस मुश्किल से छुटकारा मिल सकता है। इसमें कोई भी आपको रेमेडी पीने की भी इवन जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ एक्ने की प्रॉब्लम होती है उन दिनों, तो रेस्क्यू सोप से फेस वॉश करके रेस्क्यू जेल लगाने से ही चेहरा साफ हो जाता है। और कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करते हैं। तो अगर सिर्फ एक्ने की प्रॉब्लम है तो एसेंशियल ऑयल्स की इस केस में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर एक्ने बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हम एसेंशियल ऑयल्स का कुछ बना के देते हैं, मिक्सचर वगैरह इनहेल करने के लिए और एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम आती है ब्लोटिंग।
जिससे कि आपको कंटिन्यूअस इरिटेशन होता है, कंटिन्यूअस परेशानी फीलिंग होती है. इफ यू फील ब्लोटेड, you can be pretty sure that your periods is around the corner. Means कि जब भी आपको ब्लोटिंग ज्यादा महसूस होने लगे तो आप याद कर सकते हो कि मेरी डेट आने वाली है, अब मेरे पीरियड्स शुरू होने वाले हैं. तो उसी से आपको एक पता लगता है कि हाँ अब पीरियड्स आने वाले हैं. और स्वेलिंग आने लगती है, बॉडी में वाटर रिटेंशन होने लगता है, विच इज ऑल्सो हार्मोनल कॉज की वजह से ही आपका वाटर रिटेंशन होता है. उन दिनों पाँव में सूजन आती है, पाँव में दर्द होने लग जाता है. और लेकिन ये सारी चीजें बहुत ही नॉर्मल हैं, और जैसे ही आपके पीरियड्स ओवर होते हैं वो अपने आप खत्म हो जाती हैं. तो उन 7-8 दिनों में जब जितने दिन आपके पीरियड्स रहते हैं उतने दिन की वो समस्या होती है, जिसको कि हम बैचलर के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छी तरह से दूर कर सकते हैं. ब्लोटिंग के लिए बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, और स्पेसिफिकली पीरियड्स के दिनों के लिए भी एक कॉम्बिनेशन है, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट्स. सबकी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके हिसाब से हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और ब्लोटिंग का अलग कॉम्बिनेशन भी दे देते हैं कई बार. अगर खाली ब्लोटिंग की समस्या है आपको, बाकी और सारी समस्याएं नहीं हैं, तो हम बाकी हॉर्मोन्स को ट्रीट करने की तरफ दिमाग नहीं लगाते हैं. अगर पीरियड्स डिले हो रहे हैं या जल्दी आ रहे हैं, तब हम उस तरफ ज्यादा सोचते हैं कि पीरियड्स रेगुलर हो जाएं. ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं ये नॉर्मल रेमेडीज से ट्रीट हो सकती हैं. और कुछ महिलाओं को नौशिया भी होता है उस दौरान. ये बहुत रेयर है, लेकिन ब्लोटिंग तो काफी कॉमन है, लेकिन नौशिया थोड़ा सा उतना कॉमन नहीं है. A hormone called prostaglandin circulates around your body during this time of the month and may cause nausea, vomiting, diarrhea and headaches. डायरिया भी मैंने कई लोगों को सुना है कि उन दिनों डायरिया हो जाता है उनको. और सर दर्द तो बहुत लोगों को होता है, सर दर्द और पेट दर्द तो बहुत लोगों को होता है. तो इन सारे केसेस में हम बैचलर का एक कॉम्बिनेशन अगर उन 6-7 दिनों के लिए लेते हैं तो हमें सारे सिम्टम्स पर रिलीफ आता है. लोअर बैक में भी पेन होता है, बिकॉज बिल्कुल फ्रंट एरिया में हमारे सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और इसीलिए अगर वो अफेक्टेड होता है तो हमारे बैक में भी पेन आ जाता है. तो दिस इज अनदर वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ पीएमएस. ज्यादातर महिलाओं को पीरियड्स के दौरान लोअर बैक में पेन और एब्डोमेन में क्रैम्प्स की फीलिंग होती है. एक ऐंठन, क्रैम्प्स मींस कि एक ऐंठन होके पेट में दर्द होना. और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, ब्रेस्ट में भी टेंडरनेस आती है. ऐसा लगता है जैसे सूजन आ गई है बहुत, और वहां पर आपको कपड़े पहनने में भी सेंसिटिविटी होने लगती है, और कुछ भी छू जाने से बहुत तकलीफ होती है. तो इस समस्या का भी समाधान हो सकता है. सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम होती है क्रैम्प्स की. अगर पेट में ऐंठन होकर दर्द होता रहे कंटिन्यूअसली तो बहुत परेशानी होती है. A sudden and involuntary contraction of one or more of your muscles. एक ही जगह पर होता है, कभी कभी जगह बदल बदल के ऐंठन होती है पेट में, तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीजिंग होता है, जिसकी वजह से हमें तकलीफ होती है. द अनबेरेबल पेन इन योर लोअर एब्डोमेन. आपके लोअर एब्डोमेन में जहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपका, वहां पर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है. यूजुअली इट हैपन्स बिफोर स्टार्टिंग योर पीरियड. पीरियड शुरू होने से 2-3 दिन पहले ही आपको पेट में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, और फिर ड्यूरिंग द पीरियड्स पूरे टाइम बने रहते हैं जब तक कि आपका पीरियड ओवर नहीं हो जाते हैं, या हैवी फ्लो जब तक आपका खत्म नहीं हो जाता है, तब तक आपको ये तकलीफ बनी रहती है. तो क्रैम्प्स सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम है. और इस सिम्टम में अगर आप चेरी प्लम लेते हैं, चेरी प्लम बैचलर रेमेडी है, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत आराम आता है. चेरी प्लम किस लिए है? चेरी प्लम है टू हैव कंट्रोल. आपको इतना तेज दर्द हो रहा है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है. तो उस अनबेरेबल पेन को बेरेबल बनाने के लिए हम चेरी प्लम लेते हैं. बेरेबल क्या, वो कभी कभी बिल्कुल ही खत्म हो जाता है. ये मैंने बहुत से पेशेंट्स के ऊपर ट्राई किया है. पेन के समय पे उनका फोन आता है कि मेरे को बहुत ज्यादा पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो मैंने चेरी प्लम बताया, तो जिन लोगों के पास थी वो दे कुड टेक इट इमीडिएटली, और उनको क्रैम्प्स में बहुत रिलीफ मिला.
नेक्स्ट हमारा है इरिटेशन का बना रहना, क्योंकि पहले से ही एक तो दिमाग में चलने लगता है पीरियड्स का टाइम जब आता है कि अब पीरियड्स आने वाले हैं, और एक अच्छी फीलिंग नहीं होती है महिलाओं को, तो वो पहले से ही थोड़ा सा जैसे ही हार्मोनल चेंजेस शुरू होते हैं तो उनके नेगेटिव इमोशंस भी ट्रिगर हो जाते हैं, जैसे कि गुस्सा आने लगेगा उन्हें छोटी छोटी बातों पे, इरिटेबिलिटी होने लगेगी। और दिस इज बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल्स अफेक्ट्स योर मूड। इन दोनों के लेवल्स में जो फ्लक्चुएशन होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दो हमारे हार्मोन्स हैं, जब इनके लेवल्स में बहुत फर्क आता है तो फिर हमारा मूड खराब रहने लगता है, कोई भी चीज हमें अच्छी नहीं लगती, बात बात पे गुस्सा आएगा, बात बात पे चिड़चिड़ाहट आएगी, बच्चों को डांट पड़ जाएगी, हस्बैंड से भी झगड़ा हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप ही सिर्फ परेशान नहीं हो रहे, आपका पूरा घर परेशान हो रहा है। तो आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि मैं अपने मूड को और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखूं, जिससे कि पूरे घर में माहौल अच्छा बना रहे। लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स कैन अफेक्ट बोथ मेंस्ट्रुएशन एंड फर्टिलिटी। अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत लो हो जाता है तो उसमें ये भी हो सकता है कि इनफर्टिलिटी हो जाए, कंसीव ना कर पाने की समस्या हो जाती है, और आपके पीरियड्स जो हैं बहुत कम आते हैं या बहुत दिनों के बाद आते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इन सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए एलोपैथी में ना जा करके, कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट ना लेके, आप वेस्ट फ्लावर की रेमेडीज को, जो कि बिल्कुल ही नेचुरल हैं और जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप उनके द्वारा इन चीजों को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें इरिटेशन जो आपको होता है उसमें ये 2-3 तरह की चीजें होती हैं जिसके लिए डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज का यूज किया जा सकता है। जैसे अगर कोई भी कुछ बोल रहा है और आपको गुस्सा ही आ रहा है, आपको पसंद नहीं आ रही किसी की भी कोई बात, तो उस केस में आप जो है इम्पेटियंस ले सकते हैं। आपको पेशेंस नहीं है किसी की बात भी सुनने की, आप अपनी परेशानी से ही परेशान हैं। तो ऐसे में अगर आप इम्पेटियंस लेते हैं तो आपके चिड़चिड़ाहट में बहुत कमी आ जाती है। बीच, अगर आपको सब लोग उस समय बहुत बुरे लगने लग गए हैं सडनली, आपको सब में बहुत कमियां दिखाई देने लगी हैं, व्हेन यू फील यू वांट टू वर्बली लैश आउट एट समवन, किसी आपका मन कर रहा है कि इसके ऊपर भी चिल्ला लूं, मैं उसके ऊपर भी चिल्ला लूं, कोई जना से ही काम नहीं कर रहा है, इफ यू आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड दिस काइंड ऑफ फीलिंग, तो आप बीच ले सकते हैं। आपका क्रिटिसिज्म सबके प्रति आपके मन में चल रहा है, और अगर आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, बहुत एग्रेशन है, हर चीज पे आपको रिवोल्टिंग थॉट्स आ रहे हैं, तो आप हॉली ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि जब भी हॉली लें तो उसके साथ में चेरी प्लम जरूर ले लें, टू हैव कंट्रोल ओवर योर एंगर, क्योंकि हॉली में कई बार पैनिक अटैक्स भी आ जाते हैं, आप बहुत ज्यादा गुस्सा भी कर सकते हैं, मतलब उसका एक बैड इफेक्ट भी आ सकता है, रिलीजिंग ऑफ एंगर, बिकॉज आपके पेंट अप इमोशंस हैं, पेंट अप एंगर है बहुत दिनों का, जो आपने कभी जान के गुस्सा नहीं किया, गुस्सा आते हुए भी आपने गुस्सा नहीं किया है बच्चों के ऊपर और घर वालों के ऊपर या मेड्स के ऊपर, तो उस दौरान आप फिर गुस्से में बहुत कुछ बोल देंगे जिसके लिए आपको बाद में पछतावा होगा। तो उस चीज को से अपने आप को बचाने के लिए साथ में चेरी प्लम ले लें, जिससे कि आपको जो कुछ भी आप बोल रहे हैं उसके ऊपर आपका कंट्रोल रहे। और नेक्स्ट हमारा आता है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स तो बहुत ही कॉमन है, और मुझे लगता है लगभग 100% लेडीज में ये फर्क आता है। उन थोड़े दिनों के लिए वो बहुत ही मूडी हो जाती हैं, कभी जो बात उनको अच्छी लगती है वो भी उस समय में बुरा लग सकता है उन्हें, अगर आप उस विषय में बात करें। तो यू मे फील एक्स्ट्रा सेंसिटिव बिफोर योर पीरियड्स अराइव, मतलब 4-5 दिन पहले से ही आप जो है बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, किसी ने कुछ भी बोला तो आपको बुरा लग जाने वाला है। The decrease in estrogen may lead to symptoms like vaginal dryness, नाइट स्वेट्स, रात में बहुत सारे आपको पसीने आते हैं, हॉट फ्लैशेस आते हैं, मूड चेंजेस होते हैं, और वेजाइनल ड्राइनेस होती है जिसकी वजह से भी आपको इचिंग या जलन वगैरह फील हो सकती है। तो और मूड स्विंग्स, योर मूड स्विंग्स नॉट ओनली अफेक्ट यू बट आल्सो द पीपल अराउंड यू, आपके चारों ओर जो आपके घर के फैमिली के और मेंबर्स हैं वो भी आपके मूड स्विंग्स से परेशान हो जाते हैं।
तो अगर ऐसा आपको हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो आप मस्टर्ड बैचलर रेमेडी जो मस्टर्ड है उसका प्रयोग कर सकते हैं। मस्टर्ड लेने से जो ओकेजनली डिप्रेशन सा आता है, सैडनेस आती है, यू कैन से डिप्रेशन, टेम्परेरी डिप्रेशन काइंड ऑफ जो आता है, तो उसमें आपका मूड अपलिफ्ट हो जाता है इफ यू टेक मस्टर्ड। तो मस्टर्ड का यूज आप कर सकते हैं मूड स्विंग्स में। तो इसमें अभी 2 ये इंपॉर्टेंट बहुत रेमेडीज निकल के आ रही है हमारी। चेरी प्लम जो आपको पेन्स में आराम देगी और आपके क्रैम्प्स में आराम देगी, और दूसरी हमारा आ रहा है मस्टर्ड। तो मस्टर्ड भी आपको बहुत ज्यादा आराम देने वाला है। अगर इससे ज्यादा कोई और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं और आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हैं, कभी 24-25 दिन पे आ रहा है, किसी को कभी 30 दिन पे आ रहा है, और कुछ महिलाएं ऐसी आई मेरे पास में जिनको कि 2-2 महीने पे, 3-3 महीने पे आ रहे हैं पीरियड्स, यंग एज पे। बाद की बात में मेनोपॉजल टाइम की बात नहीं कर रही हूँ। तो मेनोपॉज जब तक एस्टेब्लिश नहीं हो जाता है तब तक हमें ये सोच के चलना है कि 28 डेज में की ही हमारी साइकिल होनी चाहिए। 28 डेज से अगर कम या ज्यादा है तो हम उसको बैलेंस कर सकते हैं यूजिंग बैचलर रेमेडीज। तो हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कि हर पर्सन के सिम्टम्स के हिसाब से थोड़ा चेंज होता है। जल्दी आ रहे हैं तो कुछ दूसरी मेडिसिन इंक्लूड करेंगे, देर में आ रहा है तो हम थोड़ी दूसरी मेडिसिन इंक्लूड करेंगे, और अकॉर्डिंग टू मूड स्विंग्स एंड एंगर इश्यूज उसका अलग कंसिडर करते हैं उसको। तो पर्सनलाइज्ड कॉम्बिनेशन हम एक बनाते हैं पीएमएस का, जिससे कि अभी तक बहुत महिलाओं को बहुत लाभ हुआ है उसको लेने से। और इट ऑल्सो बैलेंसेस हॉर्मोन्स जो भी हम ये दे रहे हैं, बिकॉज हॉर्मोन्स भी हमारे इमोशंस से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। जो हमारा इमोशनल स्टेट होता है वैसे ही हमारे हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में, और दिस इज वाइस वर्सा। अगर हमारा मूड्स खराब होंगे तो हॉर्मोन्स प्रॉपर नहीं बनेंगे, और हॉर्मोन्स खराब होंगे तो मूड खराब होगा। तो इसलिए जब हम ये बैचलर की रेमेडीज लेते हैं, हमारा इमोशनल बैलेंस होता है तो हॉर्मोन्स का भी बैलेंस होता है, और ये समस्याएं हमारी दूर हो जाती हैं। और एरोमा थेरेपी में भी कुछ हमारे पास एसेंशियल ऑयल्स हैं जो कि हार्मोनल बैलेंस लाने में काम आते हैं। पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या हो तो वो उसमें भी काम आते हैं। और पुरुषों की भी अगर कोई प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, या कोई और इससे स्पर्म काउंट्स कम बनने की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स में भी हार्मोन्स को बैलेंस करने से लाभ होता है। This is all what I wanted to tell you about PMS, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, आपकी जो भी कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ भी और पूछना चाहते हैं तो आप उसको ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, या आप अलग से मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। मैसेज है कि शायद किसी का, जस्ट अ मोमेंट। बैचलर थेरेपी आप जो कह रही हैं ये कैसे लेना है? सीड्स लेना है? सीड्स नहीं लिए जाते हैं। पूजा भल्ला है कोई जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो पूछ रही हैं कि बैचलर रेमेडी में, थेरेपी में क्या सीड्स लिए जाते हैं? नहीं, सीड्स नहीं लेते हैं हम लोग। इसमें इसके फ्लावर के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं वाटर फॉर्म में, जैसे होम्योपैथी की मेडिसिन होती है, ये उस तरह से है। और पानी में 4 बूंद डाल के लेना होता है। इस हमारी रेमेडीज को पानी में 4 बूंद डाल के लेना होता है। और कोई कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है उनका? Do you have any solution for smooth menopausal symptoms? Yes, this is what I'm saying कि आपके हार्मोनल बैलेंस होगा। हार्मोनल बैलेंस अगर आप रेगुलर अपने पीरियड्स के टाइम पे उतनी दवा को लेते रहेंगे, और इसके साथ में हम फिर और भी चीजों को कंसिडर करेंगे व्हेन आप यू विल टेक कंसल्टेंसी। तो हम और आपकी और भी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं उसको कंसिडर करते हुए आपकी रेमेडीज बनाएंगे, और आपको फिर मेनोपॉज के टाइम तक आपको उसको लेना पड़ेगा। अगर या तो टाइम टू टाइम आपको कंसल्ट करते रहना पड़ेगा। बेसिकली हार्मोन्स को बैलेंस करते रहेंगे टिल यू गेट कंप्लीट मेनोपॉज। और कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। थैंक यू, वेलकम पूजा। आप अगर हमारे ग्रुप में हैं तो वहाँ पे आप कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। और YouTube पर भी आप लोग अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, और उसमें भी आप अपना कोई भी क्वेरी को वहां पर डाल सकते हैं।
Okay, then I'm closing this session here only. आप लोगों के किसी की कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं. Thanks a lot. Thank Bye you. bye for the next meeting. Next Tuesday we will be having meeting about urine involuntary urine pass होना, जो पेशाब को ना रोक पाने की जो प्रॉब्लम होती है महिलाओं में भी और पुरुषों में भी, उसको किस तरह से हम लोग इससे रोक सकते हैं, वैष्णव रेमेडीज से किस तरह से बहुत इजीली हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, देन बाय फॉर नेक्स्ट मीटिंग. Thank you so much for Thank you. joining us. Bye bye.